नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात जो 1943 से लेके आज तक नहीं हुआ वो 2023 में हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह, गर्मा 60-40 के द विजुअल्स, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आज जो बिल पेश किया वो कोई आम बिल नहीं है। वो सिर्फ सेडेशन लॉ को संपूर्णता हटाने वाला बिल नहीं है। आपको समझना है क्योंकि अगले 3 मिनट में जो जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपकी मेरी सबकी जिंदगी को किसी ना किसी प्रकार में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालती है, इंपैक्ट करती है। तो थाम के बैठिए और सुनिए। पॉइंट नंबर 1, ऑल पुलिस स्टेशन, सारे पुलिस स्टेशंस और कोर्ट्स को 7 साल के अंदर डिजिटल बनाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? सारे के सारे पुलिस स्टेशन को अगर कोई केस होता है, किसी के खिलाफ एफआईआर होती है तो चार्जशीट 90 दिन के अंदर, बता रहा हूं आपको, 90 दिन के अंदर दायर करनी पड़ेगी। कैमरा 2 गर्मा जी, 90 दिन के अंदर चार्जशीट। पहले क्या होता था? एफआईआर हो गई 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और कई तो केस है आदमी मर गया लेकिन चार्जशीट नहीं हुई। क्या यह झूठ है? पूछता है भारत। इसीलिए यह जो नए बदलाव है जो गृह मंत्री लाए हैं, इसके अंदर 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट दायर करनी पड़ेगी और यह मैंडेटरी है, मैंडेटरी। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस चार्जशीट के 90 दिन के आगे नहीं चल सकती। और फिर कोर्ट्स को, यानी कोर्ट को मैंडेट है टू फ्रेम चार्जेस 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, यानी चार्जशीट 90 दिन के अंदर। ध्यान से सुनिए, एफआईआर हुई 90 दिन के अंदर चार्जशीट, और उस चार्जशीट जैसे ही होती है उसके 60 दिन के अंदर कोर्ट्स को मैंडेट है कि वो चार्जेस फ्रेम करेंगे। और फिर उसके बाद यही नहीं रुकते हैं, पूरी प्रणाली चेंज कर रहे हैं अमित शाह। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी आर्ग्यूमेंट खत्म होते ही जजेस को मैंडेटरी है, लाजमी है, वो बाध्य है वर्डिक्ट देने के लिए 30 दिन के अंदर, विदिन 30 डेज। क्या आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा बदलाव है? क्या आप समझ रहे हैं जो लाखों करोड़ों के स्पेंडिंग है? सबसे बड़ी कंप्लेंट ये होती है, पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर हो जाती है। पहले एफआईआर नहीं होती, हो जाती है तो चार्जशीट नहीं होती, चार्जशीट हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो कोर्ट का जजमेंट नहीं आता। तो लीजिए 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट दायर करनी है, उसके बाद 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसके 30 दिन में कोर्ट बाध्य है जजमेंट देने के लिए। इससे 33% केसेस, 33% केसेस विल बी सॉर्टेड। 33% केस सॉर्ट हो जाएंगे। क्या आप समझ सकते हैं इसकी महत्वता, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे लीगल प्रणाली को? ये जो पुलिस और कोर्ट के बीच में एक आम आदमी चपले घिस के कभी पुलिस स्टेशन आए, कभी कोर्ट जाए, कभी पुलिस स्टेशन आए, जो वो घिसता रहता है, वो सब समाप्त। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, समझिए ये बहुत जरूरी है। और अगर ये काफी नहीं था तो सुनिए, वो अंडर ट्रायल्स जो 1/3 अपना, जो किसी को अगर पनिशमेंट मिली है, 1 साल की सजा मिली है, 2 साल की, तो अगर वो अपना 1/3 समय जेल में बिता चुका है तो वो बेल ले सकता है। अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, अगर उसके ऊपर वो पहला इल्जाम है, समझ रहे हैं आप? अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/3 समय अगर वो सजा बिता चुका है तो उसके बाद वो बेल मिल सकती है उसको। पूरे सिस्टम को ओवरऑल किया जा रहा है।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारे गैंग रेप पनिशमेंट, अगर कोई गैंग रेप जैसे जघन्य अपराध में पाया जाता है तो मिनिमम यानी कम से कम उस हैवान को 20 साल की सजा मिलेगी। 20 साल की सजा मिलेगी। 20 साल की गैंग रेप में मॉब लिंचिंग का एक लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मॉब लिंचिंग का। और अगर यह काफी नहीं था तो सुनिए, यह बहुत बड़ा, यह दाऊद इब्राहिम, हुसैन राणा, नीरव मोदी जैसे कि ट्रायल इन एब्सेंशिया इंट्रोड्यूस्ड, यानी अगर कोई ऑफेंडर ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसिव या टेरर है, यानी अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई भगौड़ा है, कोई किसी के ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंस है यानी पैसे लेके भाग गया है, या अगर कोई आतंकवाद के केस में पाया जाता है तो उसके ऊपर उसकी गैर मौजूदगी में भी केस चलाया जा सकता है। यानी नीरव मोदी के ऊपर केस चलाया जा सकता है, दाऊद इब्राहिम के ऊपर केस चलाया जा सकता है, तहव्वुर हुसैन राणा के ऊपर केस चलाया जा सकता है। वो लोग जो सोच के बैठे हैं कि हिंदुस्तान से चले गए, कोर्ट के सामने नहीं आ सकते तो केस नहीं हो सकता, तो लीजिए अमित शाह ने पूरा आईपीसी और सीआरपीसी आज के समय अनुसार, जो आज के समय की जरूरत है उसके अनुसार बदल दिया है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर विद द चेंजिंग टाइम एंड चेंजिंग क्राइम। बदलते समय और बदलते अपराध के साथ ये बदलाव जरूरी थे आईपीसी और सीआरपीसी में। और अगर ये काफी नहीं थे तो सुन लीजिए आप, सेक्सुअल ऑफेंस कमिटेड विद फेक एंड हिडन आइडेंटिटी, जिसे लव जिहाद कहते हैं कई लोग, उसका सब पार्ट है लव जिहाद, इसी में आ जाएगा। अगर किसी ने नाम बदल के अपनी झूठी आइडेंटिटी, नाम है राम बताया श्याम, नाम है एक्स बताया वाई, नाम है जेड बताया ए, और अगर सेक्सुअल ऑफेंस में पाया गया तो वो एक स्पेसिफिक पनिशेबल ऑफेंस होगा। लव जिहाद इसके अंदर होगा, क्योंकि लव जिहाद में क्या होता है, व्यक्ति अपना नाम झूठ बता के, आइडेंटिटी झूठ बता के लड़कियों को, बच्चियों को गुमराह करते हैं। सेक्सुअल ऑफेंस वो कंप्लेंट करती हैं तो कहते हैं लव जिहाद तो है ही नहीं। तो अब लीजिए, इसके अंदर सब पार्ट है, नाम नहीं लिया है लेकिन वो सारे कंडीशंस आ गए। गैंग रेप के खिलाफ 20 साल, मॉब लिंचिंग है, अगर कोई भगौड़ा है उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। और ये जो सारी दिक्कतें थी, कोर्ट में जाने में, पुलिस स्टेशन में जाने में, चल रहा है सालों साल, आदमी मर गया लेकिन केस चल रहा है, वो सब खत्म। ब्रिटिश राज से जो सारे केस और जो नियम चल रहे थे इंडिपेंडेंस से पहले, 1947 से पहले, वो सब बदल दिए गए हैं। इसी पे है आज पूछता है भारत।